Good morning students, this is online session of class 10th and I am discussing chapter 2 magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में हमने सोलिनॉइड का केस डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। सोलिनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, सोलिनॉइड को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एंड से और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जब हम एक फेज की तरफ से देखेंगे तो उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, और अगर हम उसको दूसरे फेज से देखेंगे तो उसमें हमें ऐसा लगेगा जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसका अगर केस हम लेते हैं तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है इसके सामने, अगर वो इस तरीके से देखेगा तो उसको करंट की डायरेक्शन क्या लगेगी, क्लॉकवाइज। अगर सेम दूसरा बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है दूसरी तरफ, तो जब वो देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दो डिफरेंट डायरेक्शंस हमें मिल रही हैं करंट की, ये क्या काम करती हैं, ये दोनों की दोनों अपोजिट फेज को एक्वायर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो साउथ पोल को एक्वायर कर लेता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसमें नॉर्थ पोल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सोलिनॉइड है वो करंट फ्लो होने पर जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बिल्कुल सेम जैसी बार मैग्नेट में बनती हैं ऐसी ही सोलिनॉइड में बननी स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। आप सब जानते हैं दैट इज ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही अच्छी कंडक्टर है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, जो करंट को कैरी कर सकते हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो करंट को बहुत इजीली, पानी है हमारी बॉडी में, ब्लड है, तो ये सारे कैरियर्स जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज मान लीजिए हमारी बॉडी में एक माइन्यूट सा करंट फ्लो होता रहता है हर समय, ठीक है, माइन्यूट सा करंट फ्लो होता रहता है। कोई एक्सेप्शनल केस ऐसे भी आते हैं, आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा कि उनकी बॉडी में बहुत तेज करंट फ्लो होता है और वो अपनी बॉडी से एक इलेक्ट्रिक बल्ब तक ग्लो करा सकते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने डिस्कवरी चैनल में कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केस कि उनकी बॉडी में इतना तेज करंट फ्लो हो रहा है कि वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक बल्ब तक ग्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल बॉडी की अगर बात करें तो माइन्यूट सा करंट हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, आयंस, वाटर, ब्लड, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये सब मिलकर चाइल्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा होगा, जो अभी तक हमने पढ़ा है जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और उसी के बेस पे कुछ मेडिकल फैसिलिटी ऐसी हैं या कुछ मेडिकल टेस्ट ऐसे हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड की जरिए से हम उसको करके इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर या इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल बॉडी में कहाँ कोई प्रॉब्लम है वो सब देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल MRI। ठीक है, MRI की हेल्प से हम इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स चेक कर सकते हैं कि इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो किस पर बेस होता है, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस है कि हमारी बॉडी में माइन्यूट सा करंट फ्लो हो रहा है और उस माइन्यूट से करंट की वजह से हमारी बॉडी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। ठीक है, उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज MRI। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स। MRI की फुल फॉर्म क्या है, आपकी बुक में दी हुई है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो कुछ मेडिकल फैसिलिटी ऐसी हैं जो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं और उनकी हेल्प से बहुत ज़्यादा
हेल्प मिलती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर किसी भी कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए इस कंडक्टर की अगर बात करें तो ये इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और इस कंडक्टर को हमने किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऑलरेडी, तो उस मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेंगे, आपस में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स कैसा भी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। अब जब इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने से क्या होता है, कोई भी कंडक्टर या कोई भी बॉडी मूव करने लगती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा तो ये कंडक्टर भी क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा इस कंडक्टर के ऊपर उसी डायरेक्शन में ये कंडक्टर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज, हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग force on current carrying conductor placed in a magnetic field। ठीक, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, अब ये सारा सेटअप हमने किया, एक अरेंजमेंट हमने किया, और इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए एक सेटअप इसमें हम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस तरीके से, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और ये मैग्नेट कैसी है, हॉर्स शू मैग्नेट। कैसी मैग्नेट है ये, हॉर्स शू मैग्नेट। एक पोल नॉर्थ पोल और एक पोल हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर की तरफ जाएंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएंगी, ये सब आपको पता है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ पोल और दूसरा एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर की तरफ जाती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने एक स्टैंड लिया। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक फिक्स्ड स्टैंड, STAND। ठीक, इस स्टैंड से हमने एक पोल कनेक्टेड कर दिया। डायग्राम रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप इस डायग्राम को अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर मैंने क्या किया, इसमें एक पोल कनेक्टेड कर दिया। अब इस पोल में एक वायर यहां पर कनेक्टेड कर दिया, और इस वायर को क्या काम किया, नीचे मरकरी से कनेक्ट कर दिया। ये वायर क्या है, नीचे मरकरी से कनेक्टेड है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं इसको, मरकरी। ठीक, ये नीचे वायर मरकरी से कनेक्टेड है। अब देखिए जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा इस मेटेलिक वायर में, इस मेटेलिक वायर में सपोज मान लीजिए नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है,
फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन जब करंट फ्लो होगा तो ये कंडक्टर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो करने लगे, तब क्या होगा इस केस में? इस केस में जो मूवमेंट है इस कंडक्टर का वो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए ये कंडक्टर है और ये इस तरीके से फ्री है, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? फ्री है, दूसरा एंड नीचे मरकरी से कनेक्टेड है। ठीक, तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्टेड करते हैं, बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं हम, तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, नीचे मरकरी है, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडक्टर आगे की तरफ रोटेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें करंट पीछे की तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडक्टर रोटेट करता रहता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? इसके पीछे प्रिंसिपल सिंपल सा है कि अगर किसी भी कंडक्टर को आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अगर आप उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स एग्जर्ट होने लगती है और वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टर को मूव कराने के लिए। क्लियर है? डायग्राम में आप देख सकते हो कंडक्टर को हमने क्या किया है? बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और नीचे मरकरी है, कंडक्टर का एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड क्या है? उसका नीचे मरकरी से कनेक्टेड है। जब बैटरी का स्विच हम ऑन करते हैं तो एक करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने लगता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा तब इसके आसपास क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ऑलराइट, जब इसमें करंट फ्लो होने लगता है स्टूडेंट्स तो ये एक मैग्नेट बन जाती है और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है, तो अब अगर एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के फील्ड में आती है, दोनों फील्ड का इंटरेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है दो ही फिनोमेना हो सकते हैं, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर क्या करता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया ये पॉइंट स्टूडेंट्स? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? क्या कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट? अगर हम किसी भी कंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है और वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उस कंडक्टर को मूव कराने के लिए फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, और जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में उस कंडक्टर को रोटेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से तीन चीजें निकल कर आती हैं। एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जनरेटेड है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट हमने रखा हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दूसरा पॉइंट, करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, जो फोर्स लग रहा है करंट पर उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हॉर्सशू मैग्नेट के द्वारा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी है, और तीसरा पॉइंट जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। और किसी भी एक चीज की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रूल का यूज करना पड़ेगा, जिस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
इस रूल को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट flowing, direction of current flowing in a conductor. और थर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted, direction of force exerted on the conductor, on current carrying conductor, current carrying conductor। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स हमें पता हुए होते हैं और थर्ड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या है। इस तरीके से 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करिए, जिसमें आपका थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, 3 फिंगर इस तरीके से स्ट्रेच होंगी, देखिए ध्यान से। और इनकी खासियत क्या है? ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देख लीजिए आप, ये थंब इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तीनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट यही कहता है कि स्ट्रेच 3 फिंगर्स, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे मेक म्यूचुअली 90 डिग्री और दे मेक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो किस तरीके से होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हो जाएंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, ठीक है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, ठीक है। अब देखिए, ये अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ये थंब है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक थंब फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, फोर्स, और ये सपोज मान लीजिए मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, एंड सपोज मान लीजिए इट इज फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर क्या काम करेगी हमारी? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी कंडक्टर पर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, एक सैंपल प्रॉब्लम नोट करिए, आपकी बुक में दी हुई है, पेज नंबर 88। इरेज कर दें इसको।
ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 1, ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड particles moving towards west, is deflected towards north, is deflected towards north by a magnetic field. Find the direction of magnetic field. The direction of magnetic field is, direction of magnetic field 4 MCQ दे रखे हैं आपको, ऑप्शंस दे रखे हैं 4। फर्स्ट है टुवर्ड्स साउथ, बी टुवर्ड्स ईस्ट, सी पॉइंट दे रखा है डाउनवर्ड, एंड डी पॉइंट अपवर्ड। ठीक है, देखिए जो नई CBSE की पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो 2 टर्म में स्प्लिट किया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें सब MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, और जो टर्म 2 का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, वो उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, MCQ, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टर्म 1 होगा जिसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, 2 टर्म में डिवाइड किया गया है 50% सिलेबस को, तो वो जो 50% सिलेबस होगा उसमें सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया और इसके 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में अब आपको सही वाला जो ऑप्शन है उसमें टिक लगा देना है। ठीक है, और ये सब आपको किस पर करना होगा? OMR शीट पर। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए, तो जो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। बाकी स्टूडेंट्स बोर्ड पर देखिए क्या कह रहा है। ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि इधर की तरफ मूव कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, और जो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स वेस्ट। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इधर से आ रहे हैं, ठीक, अचानक इनके ऊपर फोर्स लग गया, तो फोर्स लगने से ये किधर की तरफ मूव हो गए? नॉर्थ डायरेक्शन में। फोर्स, सडनली इन पर फोर्स लगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आ रहे थे और सडनली फोर्स लगा नीचे से और ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो गए। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स करंट की, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की।
ठीक है। अब वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या होगी स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, ये वर्टिकल डायग्राम है आपका, ठीक है। लेकिन जो आप अपनी बुक में बनाओगे या जो आप अपनी नोटबुक में बनाओगे वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सही डायरेक्शन जो होगी वो आपकी जो आप नोटबुक पर बना रहे हो डायग्राम वो होगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करोगे, जो आपको आंसर शीट मिलेगी उस पर ड्रॉ करोगे अपना डायग्राम, जो डायरेक्शन वहां पर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया, ठीक है। बोर्ड पर क्या है, ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो जब आप इसको अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करोगे तो नोटबुक पर क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन फोर्स की होगी नॉर्थ, और ये डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसको हम बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो आंसर इज अपवर्ड, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही हो, डायरेक्शन इज अपवर्ड, सो राइट ऑप्शन इज सी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको करके देखिएगा, न्यूमेरिकल को रिवाइज करिएगा, बाकी जो इससे आगे के टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।